ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/12। ए द्वारा या ए का एक दिन का कार्य बराबर 1/12। इसी प्रकार बी 18 दिन में करता है तो बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/18। ये ध्यान रख लेना। अब दोनों के कार्य का योग, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/12 धन 1/18। अब 12/18 का लघुत्तम आपको मालूम होगा, 6 दूनी 12, 6 के 18, 2 3 6 दूनी 12, 12 36, 36 लघुत्तम आ गया तो हमने 36 लघुत्तम ले लिया। अब 12 तो 12 36, 18 36, 3 एकम 3 धन 2 एकम 2 तो 3 धन 2 5/36। ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों का एक दिन का कार्य। जब हमने यहाँ एक दिन का निकाला था तो 1/, कर दिया था, उल्टा कर दिया था, 1/12, तो ऐसे इसको 36/5/36 को उल्टा कर देंगे। अतः कार्य पूरा करने का समय, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर यहाँ हमने 12 का 1/12 करा था, 18 का 1/18 करा था, तो वापिस से उल्टा करेंगे आखिरी में आके। अतः कार्य पूरा करने का समय 5/36 को 36/5 और 36 में भाग देंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 दिन। ठीक है, अर्थात दोनों मिलके 7.2 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए पहले 5 दिन कार्य करे और शेष कार्य बी पूरा करे तो बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, वो बोल रहा है कि ए और बी कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो ए 15 दिन में और बी 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन ए अचानक क्या हुआ कि वो 5 दिन काम करा और बाकी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम जो है उसको बी कितने दिन में पूरा करेगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको हर वैरायटी का अलग अलग सवाल करवाऊंगा ताकि आप उनको ढंग से समझ सकें। चलिए, ए का एक दिन का काम बराबर 1/15। ठीक है, ए का 15 दिन तो 1/15। अब कितने दिन काम करा उसने, केवल 5 दिन काम करा, तो इसलिए ए का 5 दिन का काम बराबर 5/15। 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 से 15, 1/3। तो शेष कार्य कितना बच जाएगा, काम पूरा होता है 1, तो उस 1 में से ये जो 1 पूरा कर गया 1/3 हिस्सा, 1/3 काम कर गया तो 2/3 काम बचा है, तो 2/3 हिस्सा काम बचा है। ठीक है, अभी जो 2/3 काम बचा है, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। तो बी को लगने वाला समय जो कार्य है पूरा, इस कार्य में इसके द्वारा किए गए कार्य का भाग दे देंगे। ये बचा हुआ है, कितना काम बचा है, 2/3, और ये एक दिन में कितना कर पाएगा, 1/20, तो भागित 1/20। ठीक है, अभी भागित चेंज होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर गुणा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/20 का 20/1 हो जाएगा, भागित गुणित बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40/3। 40 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 13 सही 1/3 दिन। इसको ध्यान से कर लेना, ये प्रश्न इस प्रकार बार बार आते हैं तो आप इसको दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, है ना, आरआरबी हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता ही रहता है। तो मैं आपको इस 4 सवाल करवा रहा हूं, चारों अलग अलग प्रकार करा रहा हूं ताकि आप उनको अच्छी तरह समझ सके, पैटर्न समझ सके। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। यदि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो ए का एक दिन का कार्य 1/10, बी का एक दिन का कार्य 1/15, सी का एक दिन का कार्य 1/30, ए बी सी का एक दिन का कुल कार्य, तीनों को जोड़ देंगे 1/10 धन 1/15 धन 1/30, तीनों को जोड़ देंगे
लघुत्तम आ जाएगा 30, तो 10 तिया 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30, 3 एकम 3, धन 2 एकम 2, धन 1 एकम 1, अर्थात 3 धन 2 5, धन 1 6/30। चलिए ये तो हो गया कुल कार्य। अब अतः कार्य पूरा करने में लगा समय, कार्य कितना है पूरा 1, तो कार्य जो है कुल कार्य कितना 1 है, और ये कितना कर सकते हैं 6/30, तो 1/6/30, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 30/6, 6×5 5 दिन। क्लियर, ध्यान समझ लो उसको, या तो इसको सीधा उल्टा कर सकते हो, ये यहां चाहो तो 6/30 मतलब 30/6 अर्थात 5 दिन। ठीक है, चलिए ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो ए से प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, ये बिल्कुल अलग प्रकार का सवाल है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ए कंटिन्यू किसी काम को पूरा करेगा तो 8 दिन में कर देगा, और बी अगर लगातार उसी काम करेगा तो 12 दिनों में कर देगा, परंतु यहां उसने शर्त डाल दी है कि यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, बारी बारी से मतलब आज मैंने काम कर दिया तो कल मैं नहीं करूंगा, कल वो करेगा, फिर परसों मैं करूंगा, है ना। मतलब समझ लो आप कि मैं आधा काम कर रहा हूं, चलिए बात, दोनों आधा आधा काम कर रहे हैं, एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। मतलब जान लो अगर दोनों साथ मिलकर काम करते तो बात अलग थी। अगर ए अकेला करता तो 8 दिन में कर सकता था, बी अकेला करता तो 12 दिन में कर सकता था। लेकिन अगर हम कंटिन्यू नहीं करते, आज मैंने कर दिया तो कल तू कर दे, फिर परसों मैं कर दूं, फिर अगले दिन वो कर दे, मतलब ऐसे चलना है एक एक दिन। तो इसको यहाँ आके आखिर में देखेंगे हम, बाकी तो एक जैसे ही करेंगे कि ए का एक दिन का कार्य 1/8, बी का एक दिन का कार्य 1/12। अब एक चक्र मतलब दोनों मिला के, अब चक्र की बात हो गई क्योंकि चक्र में चल रहा है ना, आज मैं कर रहा हूं तो कल वो कर रहा है, तो परसों फिर मैं करूंगा तो अगले दिन वो करेगा, तो एक चक्र हो गया। तो हम चक्र का करना है अभी तो एक चक्र ए प्लस बी का कार्य बराबर इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 8 और 12 का लघुत्तम आया 24, 8 या 24, 3 12 दूनी 24, 2 3 धन 2 5/24। अब इस चक्र द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर पूरा कार्य कितना 1/5/24, या इसका उल्टा कर दिया सीधा 24/5 दिन। इस चक्र द्वारा कार्य करने में लगा समय, इसको उल्टा कर दो आप चाहो तो 24/5 दिन। लेकिन हम बोल रहे हैं ए से प्रारंभ करें, मतलब ए से प्रारंभ करना है अपने को, एक एक दिन छोड़ दिया काम, मतलब आधा काम कर रहा है ए, क्योंकि एक एक दिन छोड़ कर रहा है, तो हमको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो ये जो समय आया दुगना समय लगेगा। यदि ये कंटिन्यू कार्य करते तो केवल 24/5 दिन लगते, अगर दोनों कंटिन्यू मिलकर काम करते हो। लेकिन एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं, मतलब आधा काम हो रहा है, ठीक है। तो उस काम को पूरा करने के लिए 2 का गुणा कर देंगे हम, अर्थात 24/5 × 2 बराबर 48/5, और ये 9.6 होता है। लेकिन 9.6 उसने परीक्षा में अगर 9.6 उत्तर में दिया हो तो ठीक है, वरना यहां उसने 10 दिया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 10 दिन। क्लियर, अब ध्यान से करो।